दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में, जो कि देखा जाए तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से रिसेंट में कुछ न्यूज़ देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक में लगभग तेजी देखी। अभी देखा तो फिलहाल स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब अच्छी खबर के बाद भी इस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिल रही। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे स्टॉक हो सकता है कि इस स्टॉक को ऑलरेडी बाई किए हों, अभी उनको भी क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो भी इस स्टॉक में फंसे हैं या जिनके पास भी ऑलरेडी ये स्टॉक है, उससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूँगा। हम आगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो ट्यूसडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 1.5% की गिरावट देखी। वहीं पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 3%। लेकिन दोस्तों, रिसेंट में इस स्टॉक में जैसे ही मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला, उसके बाद तेजी देखने को मिली, वापस आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप कहेंगे दोस्तों, तो स्टॉक मतलब कि एक वैलेटाइल बना हुआ है। जस्ट ये कंपनी अभी भी मार्केट में लिस्ट हुई है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो जो भी रिलेटेड इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले एक महीने में देखेंगे तो लगभग 8 से 9%। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो जस्ट अभी अभी ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई 27 नवंबर को। हालांकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अपने को जो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, क्या है, एंकर इन्वेस्टर का। अभी 27 तारीख को कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। कल के दिन दोस्तों और फ्राइडे के दिन अपने को इस पर विशेष फोकस रहना चाहिए कि जो इनका लॉकिंग पीरियड होता है 90 दिनों का और प्लस 30 डेज़ का 50% स्टेक सेल करने का, उससे रिलेटेड अपने को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 4% का मतलब जैसा कि दोस्तों क्या है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिहार गवर्नमेंट के साथ। जैसे इन्होंने एमओ साइन किया, एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे ही साइन किया, वैसे ही स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जोमेटो, बहुत सारे स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने लगभग आप कह सकते हैं बिहार गवर्नमेंट के साथ जो एमओ साइन किया, उसके बाद मतलब देखा है तो अभी तक कुछ भी इतना कुछ खास इफेक्ट स्टॉक के ऊपर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आप अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक आज भी 3% डाउन होते हुए दिख रहा है। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, बाई करना है नहीं करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पॉइंट से एक जो भी है अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, चाहे जो भी है दोस्तों। लेकिन हाँ, जैसे उनका जो 90 दिन का लॉकिंग पीरियड है उसको छोड़ दिए, 30 डेज़ वाले पे अपने को फोकस रखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जैसा कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? आए तो हमको आप कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने रिसेंट में केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बनाया था, उसमें फोटोवोल्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, फोटोवोल्टिक्स में जो है देखा जाए तो मतलब कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ 6 नंबर पे देखने को मिलती है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो अगर इससे रिलेटेड वो कंपनी काम करती है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है कि एनटीपीसी में अपने को तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो अभी तक मतलब जैसा कि इससे रिलेटेड मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी तक मतलब आप कह सकते हैं कि 2023 में 1.83% के आसपास देखने को मिले जो एक्सपोर्टर इंक्रीज़ हुए हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 200 मिलियन इन 2013 में थे, जो कि मेकिंग इन द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी की अगर मतलब इंडिया की बात करें तो 6वें नंबर पे देखने को मिले। फोटोवोल्टिक्स की अगर बात करूँ तो इससे रिलेटेड अगर एनटीपीसी काम करता है तो अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि फोटोवोल्टिक से रिलेटेड इसका बिजनेस है या नहीं है, उससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें, जो कि ये कंपनी किस पे, रेन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है दोस्तों। दैट्स अ फोकस ऑन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट जो कि थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट्स पे जो कि कंपनी करती है। यहाँ पे अगर और भी थोड़ा सा मैं डिटेल्स में जाऊँ, डीप में जाऊँ, तो इसका जो पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा विंड टर्बाइन देखने को मिलेगा आपको, एनर्जी कैपेसिटीज़, मेकिंग ए पोर्टफोलियो। मतलब देखा है तो यहाँ पे फोटोवोल्टिक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का देखने को मिला। हालांकि सोलार एनर्जी, ग्रीन, मतलब इसमें थोड़ा सा अपने को देखने को मिल रहा है। और जो कि जियोग्राफिकली प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया के बाद आप कह सकते हैं कि 6 इंडियन स्टेट, राजस्थान कंट्रीब्यूट लगभग 62%। मतलब इतना कुछ खास अपने को देखने को अभी तक तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऑनरशिप की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैली रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी है वो लगभग 51% का स्टेक ऑन भी करता है। एनटीपीसी ऑयल, जो कि देखा जाए तो इसमें भी देखने को मिलेगा आपको। मतलब कह सकते हैं कि फोटोवोल्टिक्स हो सकता है कि फ्यूचर के लिए मतलब एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो कि अभी तक मतलब इंडिया 6वें नंबर पे देखने को मिल रहा है। सबसे हाई इसके ऊपर डेट देखने को मिलता है। जिस प्रोजेक्ट को कंपनी पूरा करती है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं कि 2 का डेट है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट। और 300 कितने की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट। मतलब इसके लिए फ्राइडे और कल का दिन हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक निगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हालांकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो मतलब इसमें प्लेज के तो चांस कम ही दिखते हैं।
इनके थोड़े से सेल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो ठीक ठाक है। और यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो एनटीपीसी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें देखने को मिलते थे पहले, मतलब अभी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 89% का स्टेक है, तो फ्यूचर में और भी सेलिंग होते हुए दिख सकते हैं। तो अभी इस स्टॉक में मेरे करना क्या है, सबसे दोस्तों बताना चाहिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अभी फिलहाल के लिए आप चाहे तो बाई ना करें, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। हाँ, गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 100 रुपये तक भी आ सकता है। आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि 2 दिनों के बाद आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो 150 इस कंपनी के लिए मेरे पॉइंट से लास्ट है, बाकी मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी स्टॉक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी स्टॉक को इफेक्ट करने वाला ही न्यूज़ देखने को मिलता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टर अपने पॉइंट से उसको मर्ज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।